मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों, आज की चर्चा का जो विषय है वो है, क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा देखने से मन में बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न होने का डर है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स मन में पैदा हो सकते हैं। इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मित्रों, इस विषय पर अनेक लोगों ने कुछ बोला है। कुछ लोगों ने पक्ष में बोला है, कुछ लोगों ने विपक्ष में बोला है। तो कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अरे उस समय तो सभी लोग मांस खाते थे, क्योंकि खेती इत्यादि तो होती नहीं थी। तो क्या भगवान राम के समय में खेती नहीं होती थी? तो अब ये तर्क जो है, पहले इसी को देख लिया जाए कि माता सीता का प्राकट्य कैसे हुआ। तो उनकी कथा सभी लोग जानते हैं कि राजा जनक यज्ञ हेतु भूमि का शोधन कर रहे थे, हल के द्वारा भूमि को जोत रहे थे। तो हल चलाने से जो रेखा, भूमि पर जो रेखा खींची, उस रेखा को सीता कहा जाता है। तो जब जनक जी ने हल चलाया तो वो रेखाएं खींची, उस रेखा के निकट एक कन्या प्रकट हो गई। क्योंकि वो कन्या हल के निकट, हल से बनाई हुई उस रेखा के निकट प्रकट हुई थी, इसी कारण उसका नाम सीता रखा गया। तो माता सीता का तो प्राकट्य ही हल के द्वारा हो रहा है। तो ये जो हल है, ये तो खेती के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई ड्राइंग रूम में सजाने की वस्तु तो है नहीं। तो जब हल का प्रयोग हो रहा है और कृषि शब्द भी आ रहा है कि भूमि को जोतने के लिए जनक जी ने हल चलाया, तो इसका मतलब है कि रामायण काल में खेती होती थी। तो ये कह देना कि अरे उस समय तो खेती नहीं होती थी, सभी लोग मांस खाते थे, सभी लोग मांस खाते थे तो भगवान भी खाते थे, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पे रामायण काल में कृषि कार्य किया जाता था। अनेक स्थानों पर खेतों का वर्णन है। गेहूं और धान की खेती बड़े स्तर पर की जाती थी, इसका अनेक स्थानों पर इस वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है। तो ऐसा कहना अत्यधिक अनुचित है कि उस जमाने में तो खेती होती नहीं थी, तो सभी लोग मांस खाते थे तो भगवान ने भी खा लिया, क्या गलत हो गया? ये गलत बात है। अब अनेक लोगों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भगवान तो बहुत ज्यादा मांसाहार का सेवन करते थे, और वो इसी वाल्मीकि रामायण में जो मांसाहार के संबंध में श्लोक हैं उनका हवाला देते हैं कि देखो ये श्लोक है, इसमें कहा जा रहा है कि भगवान ने मांस का सेवन किया, इतने सारे पशु मारे और उनका मांस खा लिया। और कुछ लोग जो मांसाहार का विरोध करते हैं कि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मांस इत्यादि खा ही नहीं सकते, तो वो लोग डिक्शनरी खोल के बैठ जाते हैं कि देखो इसमें मांस शब्द का जो अर्थ आ रहा है उसका मतलब होता है फल का गूदा। अब जब आप लोग YouTube पे ढूंढेंगे कि भगवान श्री राम द्वारा मांसाहार के विषय में क्या कहा जा रहा है, तो आपको इस प्रकार के अनेक वीडियो मिल जाएंगे। तो कुछ लोग डिक्शनरी खोल के बैठ गए कि देखो ये मांस का अर्थ नॉन वेज नहीं है, मांस का अर्थ है फल का गूदा। एक शब्द आमिषम आया है, तो कुछ लोगों ने कहा है कि आमिषम यानी नॉन वेज नहीं है, मांसाहार नहीं है, आमिषम यानी होता है रुचिकर भोजन। तो सब लोगों ने अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इस मांसाहार के प्रकरण का विरोध करने का प्रयास किया है। तो उनके कार्य को हम प्रणाम करते हैं कि उनने अपना प्रयास किया। हमारा ये वीडियो उनके विरोध में नहीं है, उनकी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो वे लोग अन्यथा ना लें। अब मित्रों, इस वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर भगवान द्वारा मांसाहार किए जाने के प्रसंग मिलते हैं। मित्रों, हमने भगवान श्री राम द्वारा मांसाहार किए जाने के संबंध में एक पूरी सीरीज बनाने का विचार किया है। इसमें 4-5 वीडियोज हो सकते हैं संभवतः। तो उसका प्रारंभ हमने इस वीडियो से किया। इस वीडियो में हमने बताया है
कि कैसे एक श्लोक आया वाल्मीकि रामायण में, जिसमें माता गंगा जी से कह रही हैं, गंगा जी से वो प्रार्थना कर रही हैं कि हे माता, हम लोगों को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, अब हमको वन में रहना पड़ेगा 14 वर्ष तक, लेकिन हम जब लौट कर आएंगे तब हे माता मैं आपकी पूजा करूंगी। और पूजा कैसे करूंगी? मैं आपके जल में 1000 घड़े मदिरा प्रवाहित करूंगी और बहुत सारा मांस आपके जल में प्रवाहित कर कर आपकी पूजा करूंगी। ऐसी प्रार्थना माता सीता उसमें कर रही हैं। तो उसमें भी मांस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मदिरा भी आ गई और मांस भी आ गया, तो वहां मांस आ गया शब्द। अब इस वाल्मीकि रामायण में मांसाहार के विषय में जो पहला श्लोक आया है उसको आपको देखना चाहिए। मित्रों, ये जो श्लोक है ये अयोध्या कांड के 20वें सर्ग का 29वां श्लोक है, जो इस वाल्मीकि रामायण का भगवान श्री राम के मांसाहार करने के विषय का पहला श्लोक है। अब आप श्लोक सुनिए। 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंद मूल फलेर जीवन हित्वा मुनि वदामिशम। अब इसका अर्थ सुनिए। मैं आमिष वस्तु का त्याग करके, मैं भगवान श्री राम माता कौशल्या से कह रहे हैं कि अब मैं आमिष भोजन का, इसमें आमिष शब्द मुनि वद आमिषम शब्द आया है। आमिष यानी मांसाहार। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं माता कौशल्या से कि अब मैं आमिष भोजन का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा। अब आपने इस श्लोक में देखा कि इसमें आमिषम शब्द आया है, तो कुछ लोगों ने ये बताने का प्रयास किया है, वो संस्कृत की डिक्शनरी ले आए कि अरे रे आमिषम शब्द आया है तो इसका मतलब नॉनवेज नहीं है, इसका मतलब है रुचिकर भोजन। तो ये बात ठीक नहीं है। आमिषम शब्द का अर्थ नॉन वेज से ही है, मांसाहार से ही है। जैसा मांस शब्द का जो अर्थ है वो फल का गूदा नहीं है, गलत है वो। वहां भी मांस का अर्थ मांस ही है, मीट। और इस श्लोक में आमिषम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो नॉन वेज के संदर्भ में ही हुआ है। भगवान माता से कह रहे हैं कि अब मुझे मांसाहार का प्रयोग छोड़कर मुनियों की तरह वन में कंद मूल फल से ही अपना पेट भरना पड़ेगा। तो ये श्लोक कब आ रहा है? इस श्लोक का दृश्य ये है कि माता कैकेयी ने अपने वो 2 वचन मांग लिए हैं दशरथ जी से, और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। तो जब भगवान को बुलाया जाता है माता कैकेयी के कोप भवन में, तो माता कैकेयी उनसे बोलती हैं कि हे राम, मैंने तुम्हारे पिताजी से कुछ वर मांगे थे, कुछ वचन मांगे थे, उन्होंने आज उन वचनों को मुझे दे दिया है, तो उनकी पूर्ति करने के लिए तुमको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, और ये जो सामग्री है राज्याभिषेक की, ये सब भरत के काम आएगी। तुम जल्दी से जल्दी वन को निकल जाओ। तुम्हें दंडकारण्य जाना है और वहां 14 वर्षों तक निवास करना है दंडकारण्य में। तो भगवान माता कैकेयी से और दशरथ जी से आदेश लेकर ये बात बताने के लिए माता कौशल्या के पास जाते हैं। और कौशल्या माता उस समय क्या कर रही हैं? वो अपने पुत्र के यश की कामना के लिए, मंगल कामना के लिए उन्होंने पूरी रात उपवास रखा है। वो भगवान विष्णु के मंदिर में बैठी हुई हैं और पूजा कर रही हैं और वो हवन करने वाली हैं। तो इस श्लोक के पहले के श्लोकों में आया है कि माता कौशल्या के आसपास जो सामग्री रखी है, पूजन सामग्री, वो क्या क्या है, और हवन इत्यादि की क्या सामग्री रखी है, ये भी आया है। तो उसी श्लोक में खीर भी रखी हुई है, खिचड़ी भी है, पूजा के लिए धान भी रखा हुआ है। तो अब ये खिचड़ी भी बनती है अनाज से, खीर बनती है चावल से, उसमें दूध भी डलता है, और धान तो धान ही होती है, चावल की जो फसल होती है उसको धान कहा जाता है। तो ये सब चीजें तो कृषि से ही आती हैं। तो ये सब सामान माता कौशल्या के आसपास रखा हुआ है। तो यदि उस समय में कृषि नहीं होती तो फिर ये गेहूं चावल कहां से आ जाते? इसका मतलब है ना कि खेती होती थी, बड़े पैमाने पर होती थी। तो ठीक है, ये पूरी सामग्री आ गई। तो माता जो कौशल्या हैं भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर पूजा कर रही हैं। उस समय भगवान श्री राम का उनके पास आगमन होता है और
भगवान कैसे आए हैं, तो भगवान के विषय में भी सुनिए कि कैकेयी माता जब वचन मांगती है दशरथ जी से, उसके पहले क्या होता है। ये कथा सभी को ज्ञात है, फिर भी अब चूंकि संदर्भ आया है तो बोलना पड़ेगा कि भगवान श्री राम के गुणों से प्रभावित होकर दशरथ जी सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मेरे जीते जी क्यों ना मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं, उनको युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। इसके लिए दशरथ जी पूरे सभागार में इसकी घोषणा करते हैं कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं। तो लोग कहते हैं साधो साधो, बहुत अच्छा, क्योंकि भगवान राम की तो प्रसिद्धि ही ऐसी है, पूरे जगत में श्री राम के गुणों का डंका बजता है, हर व्यक्ति उनको प्रेम करता है। तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, वो अपने जीवन में श्री राम का राज्याभिषेक होते देखेंगे। तो फिर भगवान श्री राम को सभा में बुलाया जाता है, उनको दशरथ जी की जो इच्छा है वो बताई जाती है कि राम अब आपका कल युवराज पद के लिए अभिषेक किया जाएगा आपका। तो फिर दशरथ जी कहते हैं कि ये सब मुनि लोग कह रहे हैं, वशिष्ठ जी और अन्य मुनिगण, कि तुमको पूरी रात उपवास करना है, इंद्रिय संयम के साथ उपवास करना है और सीता के साथ जूट की चटाई पर भूमि पर शयन करना है। पूरी रात उपवास करो, कल आपका युवराज पद पर अभिषेक होगा। तो भगवान फिर जो आज्ञा करके आ जाते हैं और अपना उपवास प्रारंभ कर लेते हैं। तो वो पूरी रात उनका उपवास चलता है और वो माता सीता के साथ जूट की चटाई पर भूमि शयन करते हैं। तो भगवान श्री राम का, सीता जी का भी उपवास है, और जब वो कौशल्या माता के पास जाते हैं तो वो भी उपवास में है, उनका भी उपवास है, व्रत है, और वो उस समय पूजा ही कर रही हैं। और ये जो समय है काफी सुबह का समय है, ये बिल्कुल तड़के सुबह का, क्योंकि भगवान, वो श्लोक आता है कि भगवान बहुत जल्दी उठ आए, क्योंकि उनको अभिषेक हेतु अनेक कार्य करना थे, और फिर उनको वहां बुलवा लिया जाता है दशरथ जी के भवन में। तो ये काफी सुबह की बात है। तो जब वो माता कौशल्या के भवन में आए हैं तब भी सुबह ही है। तो फिर एक श्लोक आता है कि माता पूजा संपन्न करती हैं, फिर वो भगवान श्री राम के लिए भोजन हेतु आसन लगाती हैं और भगवान श्री राम से कहती हैं कि राम भोजन कर लो। तो भगवान उस भोजन के आसन का स्पर्श कर लेते हैं और कहते हैं कि माता, अब तो मेरा कंदमूल खाने का समय आ गया है, क्योंकि महाराज ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। तो अब मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वन को प्रस्थान करना है। तो ये जो नॉन वेज है, ये जो मांसाहार का भोजन है, अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो मुझे मुनियों की तरह कंदमूल फल का भोजन करना पड़ेगा। तो ये जो है इस श्लोक के पूरे आसपास का दृश्य है। तो ये पहला श्लोक आया भगवान के मांसाहार के प्रसंगों के अंतर्गत। तो यहां आमिषम का अर्थ मांस ही है, क्योंकि जब दूसरे श्लोकों में देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि मांस यानी मांस। मांस शब्द का अर्थ ना फल का गूदा लगाया जा सकता है, ना आमिषम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे अर्थ में हो सकता है। आमिष का शब्द मांसाहार के रूप में ही प्रयोग में आया है। अब हम ये बात कैसे कह रहे हैं, तो उस बात को भी एक श्लोक के माध्यम से देखते हैं। ये श्लोक आता है अरण्य कांड में। इस श्लोक का दृश्य यह है कि मारीच जो है वो स्वर्ण मृग बनकर माता सीता का मन लुभा चुका है। माता सीता ने भगवान श्री राम को उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए भेज दिया है कि प्रभु मुझे ये स्वर्ण मृग आप ला के दो, इसको अपन अयोध्या ले चलेंगे लौटते समय। तो ये स्वर्ण मृग इतना सुंदर है, इसको अपन जब अयोध्या लौटेंगे तो इसको अपन अपने महल में रखेंगे, पालेंगे, माता कौशल्या इत्यादि को दिखाएंगे, वो बहुत प्रसन्न होंगी। और यदि ये जीवित नहीं मिलता है तो इसको मार के लेके आओ, इसकी जो खाल है बहुत सुंदर है, इस पर बैठकर मैं आपके साथ ध्यान करूंगी। ये श्लोक आते हैं उसमें। तो ऐसा कहकर माता सीता भगवान श्री राम को वो मृग को पकड़ने के लिए भेज देती हैं। और फिर जब वो छद्म रूप से मारीच चिल्लाता है, हा लक्ष्मण हा सीते, तो फिर वो माता सीता घबराकर लक्ष्मण जी को ही भेज देती हैं। लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते हैं तो माता बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग कर कुछ भला बुरा कहती है उनसे और उनको भी जाने के लिए बाध्य कर देती हैं।
तो लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं। तो फिर वो उस समय अकेली होती हैं कुटिया में। उस समय रावण आता है और रावण ब्राह्मण वेश में आता है। स्पष्ट वर्णन है कि रावण अपने मौलिक स्वरूप में नहीं आया है, ब्राह्मण वेश में आया है, भिक्षुक बनकर, परिव्राजक बनकर आया है। तो जब माता देखती हैं कि एक ब्राह्मण उनके दरवाजे पर आया है तो वो यथा योग्य उसका सम्मान करती हैं। रावण का, ब्राह्मणों का सदैव से ही सनातन धर्म में सम्मान रहा है, उनका आदर रहा है। उनके कृत्यों के कारण, उनके ज्ञान के कारण सदैव से ही उनका सम्मान रहा है, उनके त्यागपूर्ण जीवन के कारण। तो माता ने उनका पर्याप्त सम्मान किया रावण का। तो वो रावण से कहती हैं कि अतिथि आप आइए ब्राह्मण देवता, और आप बैठिए, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। और मेरे पति जो गए हैं अभी बहुत सारा मांस लेकर आने वाले हैं, बहुत से पशुओं को मारेंगे वन में और बहुत सारा मांस लेकर आएंगे, तो मैं आपको वो भी परोसूंगी, लेकिन अभी जो बना रखा है आप उसी का भोजन कीजिए। तो भोजन का ऐसा प्रस्ताव माता सीता रावण के सामने रखती हैं। अब यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है कि रावण ब्राह्मण वेश में आया है। कभी किसी ब्राह्मण को मांसाहार के लिए आमंत्रण किया जाता है? वो भी माता सीता के द्वारा आमंत्रण किया जा सकता है कि मेरे पति बहुत सारा मांस लाएंगे तो मैं आपको परोसूंगी। तो इस श्लोक में भी आमिषम शब्द का प्रयोग है मांसाहार के लिए। तो आपको इस श्लोक को देखना चाहिए। ये जो श्लोक है वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 47वें सर्ग का 23वां श्लोक है। इस श्लोक को आप देखें। आगमिष्यति में भरता वन्य मादाय पुष्कलम रूरून गोधान वराहांश हत्वा दायामिषम बहु। ये वाली पंक्ति आप पुनः सुने। रूरून गोदान वराहांश हत्वा दायामिषम बहु। अब इसका अर्थ देखते हैं। वो माता सीता रावण से कह रही हैं कि आप बैठिए, अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फलमूल लेकर आते होंगे। ये जो अर्थ है 23वें श्लोक का अर्ध भाग है वो पहला वाला। और उसके बाद जो आता है उसमें देखिए क्या आ रहा है। रूरू गोह और जंगली सुअर आदि हिंसक पशुओं का वध कर कर मेरे पति बहुत सारा मांस लेकर आएंगे। आमिषम शब्द का प्रयोग है। हत्वा दायामिषम बहु, बहुत सारा मांस लेकर आएंगे। कौन कौन से पशुओं को मानकर मांस लाएंगे? रूरू, गोह और जंगली सुअर आदि। तो यहां भी आमिषम शब्द आया है। तो अब इस श्लोक में तो स्पष्ट दिख रहा है कि रूरू को मारा जा रहा है। ये सब जंगली जानवर हैं। रूरू, गोह और जंगली सुअर इत्यादि को मारकर भगवान उनका बहुत सारा मांस लेकर आने वाले हैं। तो मित्रों, आपने देखा इस श्लोक में कि इसमें पहले उन पशुओं का नाम आ रहा है कि रूरू, गोह और जंगली सुअर इत्यादि को मारकर उनका बहुत सारा मांस मेरे पति लेकर आने वाले हैं। तो यहां आमिषम शब्द जो आया है, अब इसमें रुचिकर भोजन कैसे हो सकता है? और यदि मांस का अर्थ फल का गूदा है तो ये पशुओं में कहां कौन सा फल होता है इसका गूदा भगवान लेकर आएंगे? पशुओं को मार के तो मांस ही लाया जा सकता है। तो इसलिए ये आमिषम शब्द जो आया है ये मांसाहार के लिए ही आया है। तो इसलिए इसमें भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई दूसरे अर्थों में ये मांस और आमिष शब्द का प्रयोग किया गया है। ये नॉनवेज के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो अब ये बात तो स्पष्ट हो गई इन दोनों श्लोकों से कि आमिषम शब्द का जो प्रयोग है वो मांसाहार के लिए ही आया है। अब मांस शब्द का प्रयोग, लोग कह रहे हैं कि मांस शब्द का अर्थ है फल का गूदा। तो मांस शब्द को भी देख लिया जाए कि इस वाल्मीकि रामायण में मांस का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। पहला श्लोक जो हम रख रहे हैं, जो मांसाहार की सीरीज का जो पहले भी हमने श्लोक बता चुके हैं, उसी श्लोक को हम पुनः रख रहे हैं मांस शब्द के लिए कि मांस शब्द का यहाँ क्या प्रयोग हुआ है। तो माता सीता गंगा जी से कह रही हैं, सुरा घट सहस्त्रेण मांस भूतोदनेन च यक्षे त्वाम प्रीताम देवी पुरीम पुनरुपागता। जिसका अर्थ है, देवी पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं 1000 घड़े मदिरा और पका हुआ मांस आपके जल में प्रवाहित करके आपकी पूजा करूंगी। तो ये इसका इस प्रकार का अर्थ है। ये जो श्लोक है ये अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का 89वां श्लोक है। और अब अन्य श्लोक देखते हैं। जैसे कि आपने इस 89वें श्लोक में देखा कि यहां मांस का शब्द मदिरा के साथ आया है, तो यहां
मांस का अर्थ फल का गूदा तो हो ही नहीं सकता। मांस शब्द का अर्थ मीट के लिए ही प्रयोग किया है। अब अगला श्लोक देखते हैं। ये अगला श्लोक है अयोध्या कांड के ही 52वें सर्ग का 102 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक को आपको देखना चाहिए। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यम प्रशतम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर वनस्पतिम। तो आपने ये श्लोक देखा। ये जो श्लोक है ये उस समय का है कि जब भगवान वनवास के दौरान गंगा पार कर लेते हैं और वत्स देश में प्रयाग में पहुंच जाते हैं, तो फिर भगवान को भूख लगती है, तीनों को भूख लगती है। तो ये लोग 4 पशुओं को मारते हैं और उन पशुओं को मारकर उनका जो शुद्ध भाग है उनके मांस का, वो शुद्ध भाग लेकर आते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर उसका भक्षण करते हैं। तो ये भी भगवान के मांसाहार के विषय में बड़ा खतरनाक श्लोक है। इसमें मांस शब्द का प्रयोग तो नहीं हुआ है, लेकिन आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितो, तो इसका अर्थ होता है कि उन पशुओं का जो शुद्ध मांस था उसको वहां से एकत्रित कर कर वो पेड़ के नीचे आते हैं जहां माता सीता बैठी हुई हैं, फिर उसका भक्षण करते हैं। तो ये इस प्रकार के मांसाहार के संबंध में कुछ श्लोक हैं, और भी हैं, लेकिन मुख्य यही हैं। तो आपने देखा कि मांसाहार के संबंध में इस वाल्मीकि रामायण में क्या श्लोक आ रहे हैं। तो अर्थ भी आमिषम का अर्थ नॉनवेज ही है, मांसाहार, और मांस का अर्थ मांस ही है, मीट, कोई दूसरा अर्थ उसका हो ही नहीं सकता। वाल्मीकि जी जो हैं वो प्रकांड विद्वान व्यक्ति हैं। उनको ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से दिव्य दृष्टि का वरदान है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। दिव्य दृष्टि अर्थात उनका तीसरा नेत्र जागृत है, उनको सरस्वती का वरदान है। तो क्या वाल्मीकि जी के पास शब्दों की कमी होगी कि फल के गूदे के लिए वो मांस शब्द का प्रयोग करेंगे, इतना भयानक शब्द, और वो भी भगवान श्री राम के लिए, माता सीता के संदर्भ में? तो ये तो संभव ही नहीं। यदि भगवान के भोजन की बात हो रही है तो क्या वो आमिषम शब्द का प्रयोग करेंगे? कोई दूसरा शब्द नहीं मिला उन्हें रुचिकर भोजन के लिए, आमिष शब्द का प्रयोग करेंगे? तो क्या उनके पास शब्दों की कमी है? अब यहां बड़ा विचार नहीं है। इन श्लोकों को देखकर लगता है कि भगवान श्री राम और अन्य जो रघुवंशी हैं, माता सीता, लक्ष्मण जी, बहुत बड़े स्तर पर मांसाहार का प्रयोग करते थे। इन श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि 4 मृग मारे, अब 3 लोग हैं, 4 मृग मार कर लाए। और इस श्लोक में 52वें सर्ग के 102 नंबर का ये श्लोक है, इसमें कहीं भी अग्नि की कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको भूंज कर खाया। ऐसा लग रहा है जैसे कच्चा ही खा लिया उन लोगों ने। तो ये राक्षसों की तरह यहाँ वर्णन किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है उसमें थोड़ा अर्थ बदल दिया है, असली अर्थ को छिपा लिया गया है। मांस को भी कुछ दूसरे शब्दों में बताया है, आमिषम को भी अलग शब्दों में बताया है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। दूसरी अन्य रामायणों में वही अर्थ दिखता है। आमिष का अर्थ मांसाहार बताया है और मांस का अर्थ मीट ही बताया है, मांस। और वो जो श्लोक है माता सीता का गंगा जी में 1000 घड़े शराब और बहुत सारा मांस डालने का, तो कोई बहुत खतरनाक मांसाहारी व्यक्ति होगा वो ही ऐसी प्रार्थना करेगा, या कोई तांत्रिक टाइप का कोई व्यक्ति होगा, कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता। बहुत सारा मांस कहां से लाएगा कोई? तो पशुओं का वध करेगा वही मांसाहारी व्यक्ति होगा, वो इस टाइप की बात कर सकता है। तो इन श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर भगवान को मांसाहारी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो अब ये बात उठती है कि क्या भगवान मांसाहारी थे, या ये श्लोक जो है बहुत बड़ी मिलावट है भगवान को मांसाहारी दिखाने के लिए? अब ये पता कैसे लगेगा कि वो मांसाहारी थे, शाकाहारी थे, क्या थे, कैसे पता लगेगा? तो हमने अपने पुराने वीडियोस में जैसा कि निवेदन किया है कि यदि इस वाल्मीकि रामायण में की गई मिलावटों का सच जानना है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी वाल्मीकि रामायण में वो कसौटी दी गई है। इसी वाल्मीकि रामायण में अनेक श्लोकों से पता लग जाएगा कि वो जो श्लोक आ रहा है वो मिलावटी है या स्वयं वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया है। इसी रामायण में दिया हुआ है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ तो हमने ये देख लिया कि भगवान के मांसाहार के संबंध में क्या क्या श्लोक आ रहे हैं। अब देखते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, वे मांसाहारी हैं अथवा शाकाहारी हैं। तो अब यहां से हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं कि ये जो श्लोक हैं ये मिलावट हैं
अथवा भगवान के मांसाहार का सच है। अब जैसा कि ये जो श्लोक आया है 52वें सर्ग का 102, जिसमें वो पशुओं के नाम दिखाए गए हैं कि रुरु और प्रशत, उनको भगवान मारकर उनका मांस निकालते हैं, शुद्ध भाग। यही श्लोक वहां आ रहा है जब सीता जी रावण से कह रही हैं कि वो गुह, रुरु और जंगली सुअरों का मांस, बहुत सारा मांस लेकर मेरे पति आने वाले हैं। तो ये दोनों श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने जो ये पशुओं को मारा है वो मांस के लिए ही मारा है। गीता प्रेस गोरखपुर ने अर्थ को थोड़ा बदल दिया है। वो कह रहे हैं कि मृगया विनोद के लिए पशुओं का वध किया और पशुओं का वध करने के बाद वो फल फूल आदि इत्यादि लेकर आए और वहां बैठ गए। अब इसकी वास्तविकता हम लोगों को देखना होगी कि वास्तविकता क्या है। तो अब भगवान श्री राम द्वारा मांसाहार करने के विषय में ये जो प्रसंग है, इनकी वास्तविकता जानने के लिए सबसे पहले भगवान के भोजन के विषय में जानना होगा और मांस इत्यादि जो हैं उनकी जो अन्य स्थानों पर चर्चा है वहां क्या कहा गया है। भगवान जब वन को प्रस्थान करने वाले हैं तब उनके भोजन के विषय में क्या कहा गया है इसी वाल्मीकि रामायण में। तो अब उसको बारीकी से उसका विश्लेषण करना होगा। तो आइए देखते हैं कि अब ये मांसाहार के श्लोक तो हम लोगों ने देख लिए। अब जो अन्य श्लोक हैं भगवान के भोजन के विषय में कि वो अपने वनवास के दौरान किन वस्तुओं का भोजन करेंगे और मांस, मदिरा इत्यादि का रघुवंश में क्या स्थान है, इसका भी हम लोग पूरा बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान का भोजन क्या था। तो इस बात को जानने के लिए भरत जी एक श्लोक कह रहे हैं, उस श्लोक को आपको सुनना चाहिए। और ये श्लोक कब का है? जब भगवान को वनवास हो गया है, भगवान वनवास के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, माता सीता प्रस्थान कर चुकी हैं और लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चले गए हैं। कुछ दिन बीत गए हैं, भरत जी को उनके ननिहाल से बुला लिया गया है वापस। तो पहले वो उनकी माता कैकेयी के पास जाते हैं भरत जी, और जब वहां से उनको भीषण सत्य का पता लगता है कि अरे वो तो भगवान श्री राम को तो उनके बड़े भाई को तो वनवास दे दिया गया है 14 वर्ष का, तो बहुत विचलित हो जाते हैं, मूर्छित होकर बार बार गिर जाते हैं। और माता कैकेयी से उनकी भयानक बहस होती है, बहुत विचलित हो जाते हैं भरत जी और माता कैकेयी को बहुत बुरा भला बोलते हैं और उनका परित्याग कर देते हैं कि आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे लिए तू मर चुकी है। और फिर वो वहां से माता कैकेयी के भवन से माता कौशल्या के पास आते हैं। तो माता कौशल्या उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि बेटा तेरे को तो पूरा राज्य मिल गया है, मेरा बेटा तो जंगल चला गया है 14 वर्ष के लिए, अब तो तुझे निष्कंटक राज्य मिल गया है। तो जब माता कौशल्या का ऐसा व्यंग सुनते हैं भरत जी तो बहुत दुखी होते हैं। भरत जी राम ही हैं, राम जी और भरत जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों स्वभाव में बिल्कुल एक से हैं। ये रामायण के श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में कुछ ज्यादा भेद नहीं है, केवल उम्र का ही फर्क है कि वो थोड़े से भगवान जो राम है उनसे बड़े हैं आयु में, लेकिन गुणों में दोनों समान हैं। तो जब माता कौशल्या के कटाक्ष भरत जी सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो माता कौशल्या से कहते हैं कि माता तुम तो मुझे जानती हो कि भरत ऐसा तो सपने में सोच ही नहीं सकता, ना ऐसा कभी राज्य वो अपने बड़े भाई का राज्य ले सकता है। भरत जी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौशल्या माता इस समय बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई है और इकलौता जो बेटा है वो वन को चला गया है, साथ में उनके बेटे की पत्नी भी चली गई है। तो वे उनके लिए तो बड़ा दुखद क्षण है। माता कौशल्या को जो वैधव्य प्राप्त हुआ है, भरत जी उसका कारण स्वयं को मानते हैं क्योंकि उनके माता के षड्यंत्र के कारण ही ये सब हुआ। तो ये सब भरत जी सोचते हैं कि उनके कारण ही हुआ है सब कुछ। तो जब माता कौशल्या भरत जी पर कटाक्ष करती हैं तो फिर भरत जी उनकी बात का उत्तर देते हैं। भरत जी का जो उत्तर है वो अयोध्या कांड के 75वें सर्ग में 20वां श्लोक जो है वहां से उनका उत्तर प्रारंभ होता है और
भरत जी भी विलाप जैसे कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत विचलित हैं, क्योंकि वो स्वयं को ही उसका पूरा दोषी मानते हैं। तो फिर वो माता की कटाक्ष का उत्तर देते हैं। तो ये श्लोक आपको देखना चाहिए। आर्य कस्माद जानंतम गर्ह से माम कल्मषम विपुलाम च मम प्रीतिम स्थिताम जानासी राघवे। इस श्लोक का अर्थ है कि आर्य, भरत जी माता कौशल्या को आर्य कहकर संबोधित कर रहे हैं। आर्य, यहां जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूं, तो भी आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना प्रगाढ़ प्रेम है। ये बात कहने के बाद भरत जी माता जी से बहुत सी बातें कहते हैं। वे भगवान श्री राम को वनवास भेजने का जो कृत्य है उसको बहुत बड़ा पाप बताते हुए अनेक जो बड़े बड़े पाप हैं उन पापों से उसकी तुलना करते हैं। कितना बड़ा पाप उस व्यक्ति ने किया है जिसकी सम्मति से भगवान श्री राम वन को गए हैं। तो उस समय में रामायण काल में जिन बातों को बहुत बड़ा पाप माना जाता था, भरत जी उन बातों को माता कौशल्या के सामने बोल बोल के बता रहे हैं। और साथ साथ ही जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम को वन में भेजा है उसके लिए वो श्रापपूर्ण वाणी का भी प्रयोग कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा काम है, कि ये इतना बड़ा पाप है। अनेक पापों से तुलना भी करते जा रहे हैं और बद्दुआ जैसी भी देते जा रहे हैं साथ ही में। तो वो एक श्लोक में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान श्री राम को वन भेजा है उसको वो ही पाप लगे जो एक बैठी हुई गऊ को लात मारने वाले को लगता है। फिर वो आगे कहते हैं कि उस व्यक्ति को वो ही पाप लगे कि जो व्यक्ति अपने कर्मचारियों से बहुत भारी काम तो करा लेता है लेकिन उन्हें वेतन नहीं देता है। और फिर वो श्राप देते हुए भी कहते हैं जिसकी सम्मति से भगवान श्री राम वन को चले गए हैं मेरे बड़े भाई, उसको उसकी मनपसंद पत्नी ना मिले और वो संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। इतनी खतरनाक बात कह रहे हैं। और भी अनेक पापपूर्ण कृत्यों से वो इस कार्य की तुलना कर रहे हैं भरत जी। फिर एक श्लोक में भरत जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सम्मति से मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम वन को गए हैं वो व्यक्ति हमेशा दुखी बना रहे और उसकी धर्म पत्नी ने जिस बालक को जन्म दिया है उस बालक का वो कभी मुंह ना देख पाए और बिना मुंह देखे ही मर जाए, ऐसी बद्दुआ दे रहे हैं। एक और पापपूर्ण कृत्य से भरत जी भगवान श्री राम को वनवास दिलाने वाले की पापपूर्ण कृत्य की तुलना कर रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने में जो पाप होता है वही पाप उसे भी लगे जिसकी सम्मति से मेरे भैया वनवास हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे वो पापपूर्ण कृत्यों की चर्चा करते हैं भरत जी माता से और बहुत सारे पाप कर्म बताते हैं वो कि उस व्यक्ति को जिसने ऐसा पापपूर्ण कार्य किया है उसको ये पाप लगे। तो उन्हीं पापपूर्ण कृत्यों के चर्चा करते करते में भरत जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। जिस श्लोक में भरत जी वो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उस श्लोक को आपको सुनना चाहिए। अयोध्या कांड के 75वें सर्ग का 38वां श्लोक, इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये श्लोक है लाक्ष्य मधु मांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रयाद भृत्यान यस्यार्योनुमते गतः। इसका अर्थ है जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने परिवार का पोषण करे। तो इसमें कुछ वस्तुओं को निषिद्ध बताया है और उसको कैसा पाप लगे कि जो इन निषिद्ध वस्तुओं को बेचने से जो पाप लगता है उस व्यक्ति को वो पाप लगे। और निषिद्ध वस्तुएं भरत जी कौन कौन सी बता रहे हैं? लाह, मधु, मांस, लोहा और विष। यहां मधु शब्द का अर्थ है मदिरा। मधु यहां शहद के लिए नहीं आया है, नहीं तो एक भ्रांति उत्पन्न हो जाए लोगों को कि मधु तो शहद होता है। अनेक स्थानों पर वाल्मीकि रामायण में मधु शब्द आया है मदिरा के लिए, शराब के लिए, क्योंकि शहद तो पवित्र चीज है।
तो वो निषिद्ध वस्तुओं में कैसे आ सकती है? तो यहां मदिरा की बात हो रही है। तो पहली कौन सी चीज है? लाह, दूसरी शराब मदिरा, तीसरी मांस, लोहा और विष। तो आप इस श्लोक में देख सकते हैं कि भरत जी जिन निषिद्ध वस्तुओं के विषय में बता रहे हैं, तो उन निषिद्ध वस्तुओं में जहां विष है वहीं मदिरा और मांस भी है। तो ये बात जो है भगवान श्री राम के काल की बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि उस जमाने में कौन कौन सी चीजें निषिद्ध थी, जिनको बेचना पाप माना जाता था, पापपूर्ण कृत्य माना जाता था। तो उन वस्तुओं में जो लाह है, लोहा है, विष तो है ही, लेकिन अपना जो विषय है मदिरा और मांस, तो मदिरा और मांस को भी भरत जी निषिद्ध वस्तुओं की श्रेणी में रख रहे हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि जो राघव लोग जो हैं, रघुवंशी जो लोग हैं, भगवान श्री राम के समय में पहले क्या हुआ उसकी जानकारी तो पता नहीं, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री राम के समय की बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उस समय में मांस और मदिरा निषिद्ध वस्तुओं की सूची में शामिल थी, जिसको पापपूर्ण कृत्य में शामिल किया गया है। और भी अनेक पापपूर्ण कृत्य भरत जी इन श्लोकों के माध्यम से बताते हैं कि उस जमाने में कौन कौन सी चीजें पापपूर्ण थी। वे भगवान श्री राम को वनवास भेजने का जो कृत्य है को अति पापपूर्ण कृत्य बताते हुए जो अन्य पापपूर्ण कृत्य हैं उनसे उनकी तुलना करते हुए ये बात कह रहे हैं। और उन्हीं पापपूर्ण कृत्यों की चर्चा करते करते भरत जी ने यहाँ ये बात कही है और उन्होंने मदिरा और मांस को निषिद्ध वस्तु बताया है। तो भरत जी स्वयं कह रहे हैं कि मदिरा और मांस तो निषिद्ध है, तो फिर भगवान के भोजन में आमिषम शब्द कैसे आ सकता है? भगवान कैसे कह सकते हैं कि अब मैं मांसाहार का त्याग करके कंदमूल फल खाऊंगा? जब मांस निषिद्ध वस्तुओं में आता है तो फिर ये आमिषम शब्द तो आ ही नहीं सकता। और भरत जी जो हैं श्री राम के छोटे भाई हैं, उसी परिवार में रहते हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, राजा दशरथ के बेटे हैं। जिन परिस्थितियों में भगवान श्री राम रहे हैं बचपन से, उन्हीं परिस्थितियों में भरत जी भी रहे हैं। और भरत माता कैकेयी के पुत्र हैं, लेकिन राम जी भी अधिकांश समय कैकेयी माता के पास ही रहते थे कि उनकी प्रिय माता कैकेयी को ही वो मानते थे। तो जब भरत जी कह रहे हैं कि मांस और मदिरा जो है निषिद्ध वस्तुएं हैं, तो फिर भगवान के विषय में कैसे कहा जा सकता है कि वो मांसाहार इत्यादि का सेवन करते थे? तो इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री राम के मांसाहार के संबंध में जो भी वृत्तांत आ रहे हैं, जो भी प्रसंग आ रहे हैं, वे सब के सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है भगवान को मांसाहारी बताने का। और ये तो अभी एक ही उदाहरण है। अभी हमने तो इस उदाहरण की शुरुआत की है, अभी हम अनेक उदाहरण देने वाले हैं आपको। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि श्री हनुमान जी भगवान के आहार विहार के विषय में क्या कह रहे हैं। लेकिन ये साक्ष्य तो बड़ा महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्योंकि उनके परिवार से ही आया है। तो इस बात से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इस वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट हुई है। अब ये वीडियो चूंकि थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसलिए अन्य जो साक्ष्य हैं भगवान के भोजन के विषय में, उन विषयों में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और विशेषकर हनुमान जी के विषय में बताएंगे कि हनुमान जी ने माता सीता से भगवान के आहार के विषय में क्या कहा। तो मित्रों, आज इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 सीता